Good afternoon, students. Now, the topic of today's lecture is starting of Unit 4. After completion of Unit 3, we are going to discuss or start the Unit 4. In this unit, we are going to discuss about the production, industrial production of phytoconstituent. मतलब इंडस्ट्रियली हम किसी भी क्रूड ड्रग में से जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ड्रग में से डायरेक्टली, एंड उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, कौन सा नहीं है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, कौन से नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ HPLC, TLC, HPTLC एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, और उनके यूजेस क्या क्या हैं फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द यूनिट we are going to discuss about forskolin, sanoside, artemisinin and diosgenin. In this, the first phytoconstituent we are going to study about here is compound forskolin. ठीक है, forskolin का आपका बायोलॉजिकल सोर्स है. जितनी हेडिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो लेक्चर यू आर सपोज टू राइट दीज ओनली. ठीक है, जितना मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी इतना ही आपको एग्जाम में लिखना और इतना ही आपको पढ़ना है. दैट्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा. ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है फोर्सकोलिन का? लेब्डेन डाइटर्पिनॉइड. ठीक है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट्स ऑफ कोलियस फॉर्सकोली. बोटैनिकल नेम है कोलियस फॉर्सकोली बिलोंगिंग टू फैमिली लेमिएसी. ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है फोर्सकोलिन का ये आप देख लेंगे. This is the basic chemical structure. 3 6-membered ring, 1 lactone ring, 1 6-membered lactone ring present. ठीक है, chemical structure is mandatory to draw in this unit. Next, we are going to discuss about the industrial production of forskolin. Roots and bark powder extracted with toluene at 60 degree centigrade for 2 hours. Roots और bark powder को extract out करेंगे टोल्यूइन के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए. देन नेक्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेट कलेक्टेड एंड कंसनट्रेटेड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड. कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट मिक्स्ड विद एनहेक्सेन यील्ड्स क्रूड फोर्सकोलिन इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन प्रिपिटी. ठीक है, प्यूरिफाइड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इतना ही आपको लिखना है अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम फोर्सकोलिन कंपाउंड का? TLC और HPTLC मेथड के थ्रू. तो इसमें आप मोबाइल फेज क्या यूज़ करेंगे? टोल्यूइन इज टू इथाइल एसीटेट इन द रेशियो 8.5:1.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. स्टेशनरी फेज में आपका आएगा सिलिका जेल F254, वो यूज़ करेंगे हम इसमें. विजुअलाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, मींस डिटेक्टिंग एजेंट क्या यूज़ करेंगे? 5% वैनिलिन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर. इनका एक मिक्सचर बना लेंगे जो कि यूज़ होगा एज अ डिटेक्टिंग एजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ फोर्सकोलिन कंपाउंड. यूजेस क्या हैं, यूटिलाइजेशन क्या है फोर्सकोलिन का? इट इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट, वासोडाइलेटिंग, एंटी ओबेसिटी इन ग्लोकोमा एंड एंटी एस्थमेटिक इन नेचर. नेक्स्ट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज सेनोसाइड. अब सेनोसाइड आपको पता है किससे मिलते हैं? फ्रॉम द ड्रग सेना. ठीक है, डाईएंथ्रॉन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये. तो हम इसे आइसोलेट करते हैं लीफलेट्स ऑफ केशिया एंगस्टिफोलिया दैट इज इंडियन सेना एंड केशिया एक्यूटिफोलिया दैट इज अलेक्जेंड्रियन सेना बिलोंगिंग टू फैमिली लेग्यूमिनोसी. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी. यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. 2 एंथ्राक्विनॉन रिंग्स प्रेजेंट हैं इसमें. ठीक है, और उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो सेनोसाइड ए और बी में थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सेनोसाइड्स. ड्राइड सेना लीव्स पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद बेंजीन फॉर 2 to 3 hours. ड्राइड सेना पाउडर लेंगे हम, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम बेंजीन के साथ 2 से 3 घंटे के लिए. मार्क इज ड्राइड एंड एक्सट्रैक्टेड विद मिथेनॉल फॉर 4 to 6 hours. जो मार्क आएगा आपका एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद जो ड्रग बचेगी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम मिथेनॉल के साथ 4 से 6 घंटे के लिए. उसके बाद जो दोनों एक्सट्रैक्ट है, एक एक्सट्रैक्ट बनेगा बेंजीन का एक्सट्रैक्ट, एक बनेगा मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट, दोनों को हम मिक्स कर देंगे और कंसनट्रेट करेंगे. अब pH ऑफ एक्सट्रैक्ट एडजस्टेड टू 3.2 बाई HCl का एडिशन करेंगे और जो एक्सट्रैक्ट हमारा मिक्सचर है जो कंसनट्रेट कर लिया हमने उसकी pH को एडजस्ट करेंगे टू राउंड अबाउट 3.2. देन द एक्सट्रैक्ट इज मिक्स विथ हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन 25 ml डीनेचर्ड स्पिरिट. pH एडजस्टेड टू 8 यूजिंग अमोनिया. अब अमोनिया डालेंगे और pH को एडजस्ट करेंगे 8 तक एंड सेट असाइड फॉर 2 hours. ठीक है, इट रिजल्ट्स इन द
पीपीटी ऑफ सेनोसाइड, मतलब लास्ट में सेनोसाइड्स के पीपीटी। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट क्या है? बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सैंपल प्लस वाटर प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और ईथर, सेपरेट द ऑर्गेनिक लेयर एंड शेक विद डाइल्यूट अमोनिया विच गिव्स रोज पिंक कलर ऑफ अमोनिया लेयर पियर्स। दूसरा एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम? बाय द प्रोसेस ऑफ TLC और HPTLC। उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज सिलिका जेल जी। मोबाइल फेज इज N-propanol is to ethyl acetate is to water is to glacial acetic acid, means 3:3:2:0:1, ठीक है, इन द रेशियो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। डिटेक्टिंग एजेंट हम डिटेक्ट करेंगे 366 नैनोमीटर पर, ठीक है। स्प्रेइंग एजेंट यूज़ करेंगे हम नाइट्रिक एसिड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट। नाइट्रिक एसिड यूज़ करेंगे जो कि प्रिपेयर्ड होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट में। RF वैल्यू आपकी आएगी 0.35, 0.25 और 0.61 के रेंज में, ठीक है। टेस्ट सैंपल इज एक्सट्रैक्ट 1 ग्राम ऑफ पाउडर ड्रग विद 5 ml ऑफ मीथेनॉल बाय हीटिंग ऑन अ वाटर बाथ फॉर 15 मिनट्स, फिल्टर एंड यूज फिल्टर एज सैंपल। जो टेस्ट सैंपल आप प्रिपेयर करेंगे TLC और HPTLC के लिए, उसको हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे। विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट हम विजुअलाइजेशन मीन्स डिटेक्शन कैसे करेंगे? UV में करेंगे डिटेक्शन एट 366 नैनोमीटर। लेमन येलो और लाइट ब्लू कलर आएगा। नेक्स्ट RF वैल्यू आनी चाहिए सेनोसाइड A की 0.4, B की 0.2, C की 0.7 एंड D की 0.5। नेक्स्ट प्रोसेस है एस्टिमेशन के लिए HPLC प्रोसेस। HPLC में मेथड यूज़ करेंगे आइसोक्रेटिक मेथड। स्टेशनरी फेज इज C18 एंड मोबाइल फेज इज इथेनॉल इज टू वाटर इज टू एसिटिक एसिड इज टू टेट्राहाइड्रोफ्यूरान in the ratio 60:38:2:2। Now the detection is 25 माइक्रोमीटर पर करेंगे। अब तीसरा प्रोसेस हमारा है, एक था हमारा HPTLC और TLC, नेक्स्ट HPLC। नाउ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम कॉलम यूज़ करेंगे C18। मोबाइल फेज होगा 1% एसिटिक एसिड इन वाटर इज टू acetonitrile in the ratio 82:18, flow rate 1 ml per minute and detection is at 350 nanometers। यूजेस क्या है सेनोसाइड के आपको पता ही है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इन स्किन डिजीजेस, एंथेल्मिंथिक है, यूजफुल इन लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डाइसेंट्री, इंडाइजेशन, मलेरिया, जॉन्डिस, गाउट, रूमेटिज्म एंड अनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इज आर्टेमिसिनिन। आर्टेमिसिनिन ये मिलता है हमारे को प्लांट आर्टेमिसिया से। इट इज़ अ सेस्क्विटर्पीन लैक्टोन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टेमिसिया एनुआ बिलोंगिंग टू फैमिली एस्टोरेसी, ठीक है। अब इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे करेंगे? फ्रेश लीव्स को लेंगे, ड्राई करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड द पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विद मिथेनॉल बाय द प्रोसेस ऑफ मैसरेशन। मिथेनॉल एक्सट्रैक्ट बन जाएगा आपका, पार्टीशन करेंगे उसका हम बाय द शेकिंग विद हेक्सेन। The hydroalcoholic extract positioned with ethyl acetate until it becomes colorless. Concentrated at controlled temperature at 40 degrees centigrade under the pressure of vacuum. Artemisinin obtained as fine white crystals after recrystallization with cyclohexane. Estimation करेंगे हम इसका HPLC और HPTLC से। मोबाइल फेज यूज़ करेंगे उसके लिए हम एनेक्सेन इज टू इथाइल एसिटेट इन द रेशियो 7.5:2.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। Stationary phase will be silica gel. Detecting agent will be anisaldehyd sulfuric acid reagent followed by heating to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजेस होंगे इसके एंटी मलेरियल, गैस्ट्रिक फंक्शंस में यूज़ होता है, इन्फेक्शंस में सॉरी, सप्रेस द इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिएक्शंस एंड एंटी कैंसर एजेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट इज डायोस्जेनिन। डायोस्जेनिन इज अ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट विच कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम 2 ड्रग्स, ठीक है। एक हो गया हमारा डायस्कोरिया से आइसोलेट करते हैं। डायस्कोरिया इज अंडर एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ ड्रग जिसकी वजह से हम इसे ट्राइगोनेला मीन्स ट्राइगोनेला फोएनम ग्रेकम मीन्स मेथी सीड्स, ठीक है, मेथी सीड से भी हम इसे आइसोलेट कर सकते हैं हाई अमाउंट में। A glycon obtained after the hydrolysis of steroidal saponin glycoside. It is a steroidal saponin glycoside, ठीक है, डायोसिन विच इज प्रेजेंट इन डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया और डायोस्कोरिया कंपोजिटाई बिलोंगिंग टू फैमिली डायोस्कोरियासी। दिस इज द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोस्जेनिन।
केमिकल स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है. सो यू नीड टू understand and mug up by writing again and again in the notebook. Next, the industrial production of diazoxanide is dried powder hydrolyzed with 2.5 normal H2SO4 by the reflux or autoclave. मार्क जो आएगा उसे वॉश करेंगे 10% सोडियम बाइकार्बोनेट से to neutralize the acid. Hydrolyzed powder extracted with benzene for the duration of about 6 to 8 hours. जो बेंजीन एक्सट्रैक्ट आएगा उसे फिल्टर करेंगे, रेजिड्यू को डिजोल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म में एंड कंसनट्रेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन. नाउ आइडेंटिफिकेशन बाय द प्रोसेस ऑफ टीएलसी मीन्स टीएलसी से एस्टिमेट कैसे करेंगे. उसमें आपका एड्जॉर्बेंट यूज़ करेंगे हम सिलिका जेल 60. सॉल्वेंट सिस्टम टोल्यूइन इज टू इथाइल एसीटेट इन द रेशियो 7:3. रेफरेंस स्टैंडर्ड इज 1 mg/ml डायोजनिन इन क्लोरोफॉर्म. Preparation sample is reflux the powder with 50 ml of 10% HCl for 2 hours. Collect the residue. Wash the residue with dilute sodium carbonate solution and collect the residue. Extract the residue with solvent ether successively. Combine the ether extract and concentrate. Dissolve the residue in 2 ml of chloroform. अब जो लास्ट में जो रेजिड्यू बचेगा उसको हम क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व करके यूज़ करेंगे एज प्रिपरेशन सैम्पल और टेस्ट सैम्पल. Procedure: apply 20 microliter of test and standard solutions on prepared plate. ठीक है, जो हमारी डिटेक्शन प्लेट या टीएलसी प्लेट होगी उसके ऊपर हम 20 माइक्रोलीटर का डालेंगे. डिटेक्टिंग एजेंट यूज़ करेंगे स्प्रे विद एनिसल्डिहाइड सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट. आरएफ वैल्यू जो आएगी आपकी वो राउंड अबाउट आएगी 0.37. डार्क ग्रीन कलर का स्पॉट देंगे. एस्टिमेशन HPTLC से भी कर सकते हैं हम टीएलसी के अलावा. मोबाइल फेज उसमें टोल्यूइन इज टू इथाइल एसीटेट इज टू फॉर्मिक एसिड यूज़ करेंगे इन द रेशियो 5:4:1. नेक्स्ट स्टेशनरी फेज विल बी सिलिका जेल F254. यूजेस क्या है डायोजनिन के? एज अ प्रीकर्सर फॉर स्टेरॉइड सिंथेसिस. स्टेरॉइडल सिंथेसिस के लिए एज अ प्रीकर्सर यूज़ होता है डायोजनिन. इन प्रिपरेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इन ट्रीटमेंट ऑफ rheumatism, etc. Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in comment section too. Thank you.